वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अभी कोविड-19 जनित पीड़ा और तनाव समाप्त होने को ही थे कि हमारा इसकी दूसरी और कहीं अधिक खतरनाक लहर से पाला पड़ गया। इसने साबित कर दिया कि यह वायरस अभी यहाँ मौजूद रहेगा। जब हमने सोच लिया कि हालात और बदतर नहीं हो सकते, हमने सकारात्मक रूप से विचार करना शुरू कर दिया। तभी स्थिति बदतर हो गई और हालात हाथ से बाहर। हर सुबह मैं निधन सूचनाओं से भरे अखबार के पृष्ठ देखती हूँ, जो इस वायरस के कारण मरने वाले प्रियजनों के प्रति समर्पित होते हैं। और इससे अब मेरे हृदय को बहुत बड़ा आघात भी नहीं लगता। हर कोई स्तब्ध है। लगता है कि एकमात्र विकल्प ईश्वर से प्रार्थना करना और यह उम्मीद करना है कि भगवान हमारी विनती सुनेंगे। इस बार हम हैरत से सोच रहे हैं कि क्या हालात कभी सुधरेंगे भी। अस्पतालों में दर्द और गम है एवं इसके बाहर लोग घरों में बंद होकर परेशानी झेल रहे हैं। हम इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस कारण मानसिक स्वास्थ्य को जो नुकसान हुआ है वह अपने आप में एक महामारी ही है। हम तन्हाई से लेकर भविष्य की चिंता तक के झूले में झूल रहे हैं। यह कोई नहीं जानता कि कल उसकी नौकरी बचेगी या नहीं, या वह अपनी किसी प्रियजन को खो तो नहीं देगा। लगता है समूचा देश अपने ही अंदाज में दुखी है। मैं महसूस करती हूँ कि ऐसे दौर में अपनी खुशकिस्मती के बिंदुओं पर गौर करना चाहिए। हम जो भोजन कर रहे हैं उसके लिए हमें परमात्मा का कृतज्ञ होना चाहिए। उस काम के लिए जो हमें व्यस्त रखे हैं, इस ज्ञान के लिए कि हम सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, एवं इस जानकारी के लिए कि कोई भी स्थिति हमेशा कायम नहीं रहती। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। हमें अपने परिवार से बाहर लोगों से संपर्क करने, बचपन की कहानियों का स्मरण करने, पुराने मित्रों से फिर से जुड़ने और कला, संगीत एवं कविता में हाथ आजमाने का प्रयास करना चाहिए। हम अपनी तन्हाई का फ़ायदा उठाएं और अपने लिए वे काम करें जो हम पहले कभी नहीं कर पाए। हम खूब दूर तक टहलें, घर में बना भोजन करें और स्वयं को तलाशें। यदि तन्हा होने से ही अनगिनत जिंदगियां बच सकती हैं, तो हम लोग मिलजुल कर एक साथ ही अकेले हो जाएं। पैरा। एक दिन जानवरों ने आदमियों पर आए कोविड संकट पर जंगल में आपात सभा का आयोजन किया। वनराज नाहर सिंह ने सभा की अध्यक्षता करते हुए कहा, साथियों, बहुत दिनों से हमें जंगल में इंसानों के दर्शन नहीं हुए। इंसान नहीं आ रहे हैं तो देखो पेड़ कैसे खिलखिला रहे हैं। हम कितने निर्भय होकर घूम रहे हैं, किंतु इंसान को देखे हुए एक अरसा हो गया। अच्छा नहीं लगता। इंसान हमारे साथ कुछ भी करे, संसार के लिए वह भी हमारी तरह आवश्यक है। सुना है एक अदृश्य विषाणु ने इंसानों का जीना दुभर कर दिया है। चलो हम सब उसकी कुशलता जानने शहर चलते हैं। राजन
वे अपने किए का फल पा रहे हैं, हम उनकी चिंता क्यों करें। उन्होंने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए, बुद्धिमान होने का नाजायज लाभ उठाया, हमारी कई नस्लें समाप्त कर दीं, अब भुगते वे। मंत्री गजश्रेष्ठ गजेंद्र ने सुझाव दिया। इसका मतलब यह नहीं कि हम आदमी जैसे हो जाएं। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल नगर भ्रमण पर जाएगा, इंसानों की समस्या का अध्ययन करेगा। सभी प्रजातियों के एक एक सदस्य को प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल 3 दिवस में प्रतिवेदन देगा। इंसानों की तरह लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी। नाहर सिंह ने सुप्रीम आदेश सुनाया। पैरा। इस प्रकार जानवरों का प्रतिनिधि मंडल शहर के लिए रवाना हुआ। नगर के प्रवेश द्वार पर कुछ कृत्रिम बाधाएं खड़ी हुई थीं। कुछ लोग हाथों में डंडे लिए नगर में प्रवेश करने वालों को रोक रहे थे और निसंकोच होकर डंडों का उपयोग उनके पृष्ठभागों पर कर रहे थे, जिसे देखकर जानवरों का समूह रुक गया। रंगीले सिंहार ने मोर्चा संभाला। वह आगे बढ़ा और गाड़ी में बैठे आदमी के पास गया, उससे कुछ कहा। दोनों कोने में गए, कुछ देर बाद लौट आए। गाड़ी वाले ने इशारा किया। कृत्रिम बाधा खिसकाकर डंडे वाले दूसरी ओर देखने लगे। इधर रंगीले सिंहार की अगुवाई में सभी ने बाधा पार कर शहर में प्रवेश किया। नाहर सिंह ने आश्चर्य से रंगीले की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और इस चमत्कार का कारण पूछा। रंगीला मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं श्रीमान, यह आदमी बहुत पहुंची हुई चीज होता है। चिड़ियाघर में, सफारी में, नेशनल पार्क में हमें देखने का टिकट लेता है। यहाँ हमने इससे आदमी देखने का टिकट ले लिया बस। वे सभी आगे बढ़े तो शहरवासी भूरी मौसी, कालू दादा और सांड सिंह भी दल में सम्मिलित हो गए। भूरी मौसी दल की पथ प्रदर्शिका बन गई। रास्ते में कोई भी आदमी नहीं मिला। सड़कें सुनसान थी, घरों के दरवाजे बंद थे। तभी एक आदमी खिड़की से झांकते हुए दिखा। सब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। आदमी ने डर कर खिड़की बंद कर ली। सभी ने भूरी मौसी की ओर देखा तो वह बोली, भैया शहर में लॉकडाउन है, सब बंद। एक अदृश्य विषाणु ने आदमी को उसकी औकात बता दी। सभी अपने अपने घरों में बंद। शहर चिड़ियाघर बन गया है। अब तो हमें भी दूध रोटी नहीं मिलती, किसी तरह गुजारा कर रही हूँ। अब हम भी जंगल जाने की सोच रहे हैं। मुझे तो आदमी को देखकर दया आती है। तभी सांड सिंह क्रोध से बोले, कैसी दया? किस पर दया? इस आदमी पर दया जिसने मुझे बचपन में मेरी माँ से अलग कर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसके काम का नहीं था। अब अपने किए की सजा पा रहा है। हे नरपेंद्र, यह अस्पताल है, कालू दादा ने उत्तर देते हुए कहा। बस पूरे शहर में यही कुछ खाने पीने को मिलता है, बाकी सब जगह तो सूखा है। यहाँ भी आदमी बेबस है। इसने मुझे खूब डंडे मारे, दुत्कारा भगाया। अब ना इसे बिस्तर मिल रहे, ना दवाई, ना ऑक्सीजन। पैरा। अच्छा, इसी आदमी ने हमारे जंगल के 100 पीपल, 200 नीम और 1000 दूसरे पेड़ काटे थे। अब ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, हम क्या कर सकते हैं।
रीछराज बोले। कुछ दूर और चलने पर उन्हें बहुत ऊंचा पहाड़ सा कुछ दिखाई दिया। जानवरों के पूछने पर भूरी मौसी ने उत्तर दिया, यह गगनचुंबी इमारत है जिसमें आदमी रहते हैं। अच्छा, उसे जमीन कम पड़ गई। पहले जंगल निपटाए, अब आसमान निपटा रहा है। गजेंद्र आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले। कुछ और आगे बढ़े तो साएं 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 करती हुई एम्बुलेंस शमशान की ओर जाती दिखी। शमशान में भी कई एम्बुलेंस पंक्तिबद्ध खड़ी थीं। वे अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। कतार में चिताएं जल रही थीं। सभी जानवर शांत खड़े हो गए। रीछराज उदास हो गए। ऊपर देखते हुए बोले, हे भगवान, अब तो मनुष्यों पर दया करो, इन्हें क्षमा करो। इतने तो युद्धों में भी हताहत नहीं हुए जितने कोरोना से जा रहे हैं।